बीच माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी मैम की उपस्थिति है। मैं मंच पर राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमा शंकर सिंह सर का। मैं मंच पर स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं उपायुक्त रांची आदरणीय श्री मंजूनाथ भजंत्री सर का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री राजेश प्रसाद सर, राज्य परियोजना निदेशक जेईपीसी श्री शशि रंजन सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मैं स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मनोज सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। और साथ ही जो झारखंड की युवा शक्ति झारखंड को गढ़ने के संकल्पों के साथ यहाँ बैठी है, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। एक बार अपनी पताका जो आपके पास में ये जो फोल्डर है उसे हवा में लहरा दीजिए, थोड़ा खुशियों का शोर हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए आप अपने तरीके से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। साथियों, बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति में अतिथि देवो भव की भाव गहरा रहे हैं। स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन, ये हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा ये प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर वर्धन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा राज्य परियोजना निदेशक जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से। हमारे बीच उपस्थिति माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मनोज कुमार रंजन सर से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं एक पेड़ एक जिंदगी के इस संकल्प के साथ में। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री राजेश प्रसाद सर से। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है राज्य के मुख्य सचिव महोदय की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर तक करते हैं। तालियां जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है जो कहता है आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, करना है सपनों को पूरा, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ फिर एक दीप जलाएं। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन ताकि शिक्षित हो हमारा झारखंड, विकसित हो हमारा झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने आलोकित होते रहें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। हर सपने को उड़ान मिले, हाथों में रोजगार और विकास का आसमान मिले। उपस्थित देवियों और सज्जनों, नियुक्तियां और लगातार नियुक्तियां। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल प्रयासों से राज्य में लगातार हो रही नियुक्तियां अब हमारे राज्य को बेहद सुदृढ़ बना रही हैं। ये टाना भगत इंडोर स्टेडियम एक बार फिर लाखों युवाओं के सपने को साकार होने के इतिहास का गवाह बन रहा है। ये हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, ये हमारे शिक्षित झारखंड को गढ़ने के ध्वजवाहक के रूप में हैं। आज शिक्षा विभाग में हो रही लगातार नियुक्तियों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राज्य भर में इंटर और स्नातक प्रशिक्षित
1042 सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण का ये विशाल आयोजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर सादर निवेदन करती हूं सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह सर से। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर सर, माननीय सांसद महोदया, राज्य के मुख्य सचिव महोदय और मंच पे आसीन अन्य अतिथिगण, विभिन्न जिलों से आए हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण और नवनियुक्त सहायक आचार्य, उपस्थित मीडिया बंधुओं, आज के राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज पुनः 274 इंटर प्रशिक्षित एवं 768 स्नातक प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित किया है तथा जिनके नेतृत्व में विगत 6 माह में 5528 इंटर प्रशिक्षित तथा 4284 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुनः अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह क्षण राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य के लिए बहुत बहुमूल्य है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नियुक्ति के सौगात निश्चित रूप से राज्य की तरक्की और भविष्य के सपनों को संजोने का एक सुनहरा रास्ता प्रदान करेगा। राज्य के युवा वर्ग में एक नई ऊर्जा का संचार दिख रहा है, जहां बड़ी संख्या में हमारे युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर खासे उत्साहित भी हैं तथा अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राज्य को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए उत्सुक भी हैं। सचमुच यह अवसर हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है तथा हम सभी राज्यवासी अपने युवा मुख्यमंत्री जी के साथ राज्य को आगे ले जाने हेतु संकल्पित हैं। मैं विशेष रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करें, जन सरोकार के मुद्दे पर संवेदनशील बने तथा राज्य के शैक्षणिक विकास की गति को आगे ले जाने में अपना श्रेष्ठ योगदान समर्पित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन अन्य मंत्रीगण तथा अपने वरीय पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वर्ष 2025-26 से शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन टीएनए के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसकी आवश्यकता के अनुरूप 50 घंटे के सतत क्षमता विकास का आयोजन किया जा रहा है। आज कक्षा 6 से 12 के सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रशिक्षण का ऑनलाइन शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भी किया जाएगा, जो कि निश्चित ही शिक्षक और विद्यालय के पठन पाठन की प्रक्रिया और विद्यार्थियों की अधिगम संप्राप्ति की राह में मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया तथा अपने वरीय पदाधिकारियों का आज इस स्टेडियम में विभाग द्वारा किए जा रहे विशेष पहल में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर। उपस्थित देवियों और सज्जनों, विकसित भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने की हमारी सरकार की कार्य योजनाओं को आकार देना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है राज्य में हर योजना को धरातल पर उतारने के लिए वित्तीय प्रबंधन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में इसी वित्तीय प्रबंधन की बेहद शानदार कोशिशों में लगे रहने वाले लंबे कार्य अनुभव वाले माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की गरिमामय उपस्थिति है। अब मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। महोदय, एक बार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय वित्त मंत्री महोदय, निवेदन आपसे। श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती महुआ मांझी राज्यसभा सदस्य,
माननीय मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार जी, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता श्री उमाशंकर सिंह जी, मिशन निर्देशक श्री शशि रंजन, उपायुक्त रांची और मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित गण, यहाँ जो लोग अपने जीवन की नई दिशा की ओर अग्रसर होने वाले, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिया जाना है, और मीडिया के बंधु, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राज्य मंत्री परिषद सदस्य होने के नाते बड़ी ही संजीदगी और गंभीरता से एक बात मैं आप सबों के मन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिन सपना को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था, वो सपना पीछे के कालखंड में किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। और ये मैं अपने संसदीय अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी विभिन्न क्षेत्रों में विकास के माध्यम से इस राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करना चाहते हैं। ये उनके हृदय की बात मैं जानता हूं और उसी दिशा में मान्यवर आगे की ओर बढ़ रहे। हमारे इस राज्य में बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी समस्या थी, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों को वो अवसर नहीं मिल पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया है कि हम अपने राज्य के युवाओं को रोजगार का अवसर दें ताकि राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाए। इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के ही प्रयास का फल है कि 2020 से लेकर अभी तक JSSC के द्वारा लगभग 34,899 नियुक्तियां प्रदान की गई और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लगभग 4,000 यानी कि कुल 38,903 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के युवाओं को दिया है। मैं अपनी ओर से इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। इसी तरह से जैसे आप सिंचाई, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अन्य विकास अध्ययन सामग्री तैयार करना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की ओर प्रभावी ढंग से पढ़ाना, छात्रों का गृह कार्य और प्रोजेक्ट देना, उनकी प्रगति का सही समय पर आकलन करना और उनकी कमजोरियों को दूर कर सही दिशा दिखाना, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के रूप में सामने आने वाला है।
कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए एक समावेशी और सुरक्षित माहौल बनाना, जहां वे बिना किसी डर के अपने प्रश्न पूछ सके और स्वतंत्र रूप से सीख सके, यह दायित्व आपके ऊपर आता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक अच्छे शिक्षक को स्वयं भी हमेशा नया सीखने और अपने कौशल को उन्नत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक शिक्षक समाज और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च स्थान रखता है, और तभी इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति, जिस तरह सामाजिक व्यवस्था में एक बिखराव दिखाई पड़ता है, जिस तरह जाति और धर्म के नाम पर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को, छात्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि हमारा समाज आदर्श समाज निर्मित हो, हमारी देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सके। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राज्य का हर शिक्षक शिक्षा में नवाचारों को जाने, बदलती आवश्यकता के साथ वो इतना सक्षम हो कि बच्चों को आज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2025 में 50 घंटे का अनिवार्य सतर्क क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। विगत वर्ष इस प्रशिक्षण में लगभग 1,10,000 शिक्षकों ने भाग लिया था। पुनः वर्ष 2026 में यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनिवार्य किया गया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस वर्ष के लिए ये सीपीडी कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए महोदय। और तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए इन नवाचारों के लिए। झारखंड में शिक्षा की जो तस्वीर बदल रही है, शिक्षा की जो परिभाषा बदल रही है, उसके श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अप्रैल 2025 में झारखंड में पहली बार सीपीडी यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल 2026 को कक्षा 1 से 5 का सीपीडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल के अगले चरण में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की गरिमामय उपस्थिति में कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के लिए सीपीडी कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इस वर्ष के सीपीडी कार्यक्रम में टीचर नीड असेसमेंट टीएनए की विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल ही में किए गए टीएनए के परिणामों के आधार पर सीपीडी हेतु मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, ताकि शिक्षकों की पेशेवर क्षमता को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। वर्ष 2025 में राज्य के लगभग 1,10,000 शिक्षकों ने टीएनए में भाग लिया। इस आकलन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। अधिकांश शिक्षक मध्यम स्तर पर पाए गए, जो उनकी क्षमता में आगे सुधार की सभी बच्चों के लिए बेहतर अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर प्रभावी रूप से आगे बढ़ेंगे। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शानदार प्रयास। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपके हाथों में जो फोल्डर है, एक बार उसे उठा दीजिए, एक बार थोड़ा हल्का वेव कर लीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ बैठे हजारों लोग और झारखंड के कोने कोने में जिन लोगों को आपने रोजगार उपलब्ध कराया है, सब हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उन शब्दों को समेट कर अपने अनुभवों के माध्यम से अपनी खुशियों को आप तक रखने के लिए कुछ एक लोग हैं जो यहाँ